जनाब आखिरकार शैम ने अपना हुलिया दिखाई दिया, बिहाइंड द सीन कैमरे के पीछे वो कैसी होती हैं वो हमें हालत दिखा दी, ठीक है ना। और उसके बाद जनाब हमारे कुछ जो उठते हुए सवालात, उठते हुए कॉम्प्लीमेंट का जो है उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट भी कर दिया। जाहिर बात है ये ह्यूमन नेचर है, रिएक्शन तो होता ही है, ह्यूमन नेचर है ना। देखिए आज हमने रिएक्ट किया उनके कंटेंट को देख के और उन्होंने यहाँ पे सारा कुछ सोशल मीडिया पे अपनी डिस्कशन सुन के रिएक्ट किया। इट्स नॉर्मल, इसको नॉर्मल लेना चाहिए। इसके ऊपर दिल आजारी या इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, जो रिएक्ट करती हैं आजकल व्लॉगर्स, लड़ाई झगड़ा वो वाला, उससे वो बची हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा उनका आंसर देख के। बहरहाल इसके ऊपर पूरी मुकम्मल डिस्कशन करते हैं, वीडियो में साथ रहिएगा। और दूसरी बात ये कहूंगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इस तरह की बात हो और कोई डुबुक्का ना लगाए। वो डुबुक्का जनाब परवश कुप्स ऑफिशियल ने भी लगा दिया, उनको भी बीच में थोड़ा सा आंसर दूंगी जो उन्होंने अपनी रील में जो कुछ कहा। असल हकीकत लोगों को बताया करें ना, क्यों औरतें बैठी होती हैं किचन में थूम छील रही होती हैं, आप उनको किसी और सियारे में ले जाती हैं अपनी बातों से, ख्याली पुलाव बना बना के लोगों को खिला खिला के उनको जमीन पे रहने नहीं देती आप लोग, ठीक है ना। और दूसरी वो जो मिस परफेक्ट आरजू जनाब जो कहती हैं कि जिनका बेजुबान शौहर है और जिनको जो बिल्कुल मिस परफेक्ट है, बिल्कुल उनमें कोई गलती नहीं है भाई, जाके उनको उनके असूल, वो आपको अपनी जिंदगी के असूल बता रही होती हैं। लेकिन जब यही असूल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल औरत अपनाती है तो उनके शौहरों की क्या हालत होगी, ये तो फिर आपको आगे जाके बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब शैम की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखें। अगर मेरा रिएक्शन उस पर नहीं देखा तो पहले मेरा रिएक्शन देखें, फिर जाके शैम की वीडियो देखें और फिर आके इधर वापस आएँ और वीडियो को कंप्लीट देखें और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर हमारे साथ शेयर करें। मुझे तो उन फुप्पी चाचियों खुशामदी टोले की नहीं समझ आती जिनको पता नहीं क्या लगता है कि एक इन्फ्लुएंसर की हम बहुत ज्यादा प्रेज करेंगे, बहुत ज्यादा उसकी तारीफें करेंगे तो पता नहीं उनको गिव अवे मिल जाएगा, उनको उनसे क्या मिल जाएगा। मुझे उस खुशामदी टोले की समझ नहीं आती। जो लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि भाई अमेरिका में, बाहर की कंट्रीज में किचनों में एसी लगे होते हैं, लोग एसी में खाना बना रहे होते हैं, और कहती हैं तुम यूरोप में बैठ के तुम्हें ये नहीं पता कि खाने जो हैं वो वहाँ पे एसी लगे होते हैं, ठंड होती है। तो नहीं, मेरी बात सुनो, खाना आप लोगों का बर्फ के गोले के ऊपर बनता है, खाना चूल्हे के ऊपर ही बनता है और हीट पे ही बनता है। ऑब्वियसली जब आप अपना मेकअप इतना ज्यादा करके हीट के ऊपर जाएंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, आपकी स्किन तबाह हो जाएगी। मैं तो आपको कुछ नहीं कहती, 10 किलो का मेकअप लगा के चूल्हे पे चढ़ा दो। तुम लोग ऐसा किया करो, मेकअप करके ना उसकी यखनी बना दिया करो, अपना मुंह पूरा देख के अंदर डुबो के ना खाना बनाया करो। मेरा क्या जाता है भाई, आप लोगों को इतनी, आप लोगों के अंदर जहालत है कि आप लोगों को सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ कि जी तुम गंदे होके खाना बनाते। कोई भी गंदा होके खाना नहीं बनाता। हर बंदा बड़े ही, कुछ लोगों का जो असूल होता है ना वजू के साथ खाना बनाने का होता है, कुछ लोग तो इतनी पाकीज़गी के साथ खाना बनाते हैं। मेरी बात हो रही थी, मैं एक टेक्निकल बात कर रही थी कि भाई मेकअप लगा के, हील का जूता पहन के, 40-50 हज़ार का जोड़ा पहन के कौन खाना बनाता है, ठीक है ना। ठीक है, आपने जनाब प्रेजेंटेशन देनी है, आपने सारा कुछ अच्छा देना है, तो मुझे ये बताएं कि जब आपने 40-50 हज़ार का अनीला का, मारिया बी का जोड़ा पहन के जब आप थूम प्याज ये सारी चीज़ें छीलेंगी तो वो तो आपकी परफ्यूम की मत मार देगा। आप किसी को गले मिलेंगी तो आपसे परफ्यूम के बजाय थूम और लहसुन और अदरक की वो आ रही होगी, स्मेल आ रही होगी। और दूसरी बात है, जो आपके मेकअप की खुशबू है वो आपके खानों में जा रही होगी, हैं कितनी ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है। आप कभी लोशन लगा के कोई चीज को टच करें तो उस चीज में वो लोशन की वो फ्रेग्रेंस और वो स्मेल चली जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं भाई, मैं जो बता रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। ये जो आप लोगों को दिखा रही है ये रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जनाब शैम ने हमें बताया बिहाइंड द सीन, एक नॉर्मल हुडी में, ट्राउजर में, विदाउट एनी मेकअप अपनी बिखरी हुई किचन को समेट रही थी, साफ कर रही थी। दिस इज द आंसर। और ये आंसर फिर भी नहीं ये कहा कि भाई हम बिहाइंड द सीन ऐसे होते हैं और फिर हम आपके सामने ऐसे बन के आते हैं। लोगों को एक डिस्क्लेमर दिया जाता है। लोगों को ये नहीं है बेचारी एक थूम और प्याज छीलने वाली औरत को आप पता नहीं कौन से सियारे पे ले जाती हैं बातों में, वो बेचारी जमीन पे बैठी होती है, आप उसको पता नहीं ऐसी ख्वाबी ख्याली जिंदगी दिखा रही होती है जिसका उसको तसव्वुर भी नहीं होता, और वो बेचारी जमीन पे टिक के नहीं बैठ सकती। कहने का मकसद यही था, आज आप में से कोई एक औरत शैम जैसा मेकअप करे, शैम जैसा मेकअप करके सुबह सवेरे अपने हस्बैंड के उठने से पहले उसका नाश्ता तैयार करके उसके सामने रखोगी, या तो तुम्हारा हस्बैंड पागल होकर बाहर निकल जाएगा या इमरजेंसी में एडमिट हो जाएगा। मतलब कि इट्स नॉट नॉर्मल। आप खाना बना के नॉर्मल आप हालत में, आप शैम ने जो अपना हुडी ट्राउजर का हुलिया विदाउट मेकअप जो हुलिया शेयर किया, उसमें क्या आपको लग रहा था कि वो गंदी फिर रही थी? नहीं, वो नॉर्मल फिर रही थी भाई, नॉर्मल हालत में थी। और यही होता है, और इसी हालत में कुकिंग भी होती है, और फिर कुकिंग करके सारा कुछ समेट के फिर आप आते हैं अच्छे कपड़े पहन के, मेकअप करके। लेकिन आप कभी भी इतना ज्यादा मेकअप करके ना खाना नहीं बनाते। कुछ बेवकूफ औरतें ये भी कह रही थी कि जो टीवी पे कुकिंग शोज होते हैं उसमें भी तो वो मेकअप करके खड़ी होती हैं, वो एक दिन का इवेंट होता है, एक दिन का होता है, और सिंपल सी एक डिश बनी होती है। पीछे से किसी ने आपको प्याज भी, टमाटर भी, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना काट के आपके सामने रख दिया होता है। आपने एक हमचा हिलाना होता है और चीजों को ऐड करना होता है। उसमें कोई आपने हाथों से मैरिनेशन नहीं करनी होती, उसमें कोई आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होती। इंडक्शन वाला चूल्हा पड़ा होता है और आपने सिंपल कुकिंग। अच्छा, फिर आते हैं इनके बर्तनों की तरफ। पहला तो सवाल हम अवाम की, पूरी अवाम और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जरा स्टोरेज तो दिखा दें, स्टोर रूम तो दिखा दें कि हर हफ्ते आपका बूफे सिस्टम आ रहा होता है। नहीं, रॉयल किस्म का बूफे सिस्टम आता है, ठीक है। आप उसको अनबॉक्सिंग करती हुई नजर आती हैं,
صرف آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ سارا سسٹم آپ کدھر اسٹور کرتی ہیں، ذرا وہ اپنا اسٹور روم بھی دکھا دیں، ٹھیک ہے، وہ دکھانا چاہیے تاکہ ہمیں آئیڈیا ملے کہ بھائی اگر ہم عورتوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ اتنے سارے برتن ہم لیں، رائل قسم کی بوفے سسٹم ہم لیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کدھر ان سب چیزوں کو نا رکھیں جہاں پہ ہمارے یہ برتن بالکل وہ ٹھیک بھی رہیں اور اسٹور بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پہلی تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ضرور بتائیں۔ دوسرا انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ میرا بزنس نہیں ہے کیٹرنگ کا، ٹھیک ہے نا، میرا بزنس نہیں ہے۔ تو جب ان سے یہ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں تو ان کو بڑی تپ چڑھ جاتی ہے، بڑا غصہ آ جاتا ہے، آپ کو کیا، میرے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ صرف پیچھے سے پانڈت ہوتے ہیں اور مجھے پیاز کاٹ کے دیتے ہیں اور ٹماٹر کاٹ کے دیتے ہیں۔ بھائی آپ جب ہسبینڈ کو لاتی ہیں اورنج کلر کی ویسٹ کوٹ پہنا کے، پھر رومانس بھی دکھاتی ہیں، جب آپ اتنا سب کچھ کر دیتی ہیں تو پھر اس کوسچن پہ جب آپ کو میڈیا پہ کچھ بھی نظر آئے گا، کوئی بھی بندہ نظر آئے گا، تو یہ ہیومن نیچر ہے کہ کوئی پوچھے گا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کا بزنس کیٹرنگ کا نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ کا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز میں غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن ہم صرف یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نارمل ہوتی ہیں، دعوتیں بھی ہوتی ہیں، مطلب سارا کچھ کٹی پارٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو آپ کا وے ہے نا، یہ ایک ایسا ہے کہ جو ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک پروفیشنل کیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے، بوفے سسٹم ہوتے ہیں جو آج کل یہ بزنسز بڑے کامن ہیں، تو یہ وہ والا چیز لگ رہا ہے۔ اگر تو یہ نارمل ہے تو پلیز اس کو ہینڈل کیسے آپ کرتی ہیں، وہ کبھی بیہائنڈ دا سین والے نا چیزیں ہمیں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ کوئی امیر خاتون ہماری آڈینس میں سے ایسا سسٹم رکھنا بھی چاہے تو اس کو آئیڈیا مل سکے ہیں۔ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ دل آزاری، مجھے یہ لگتا ہے کہ دل آزاری آپ کا کانٹینٹ جس قسم کا بھی ہے، آپ کا جو شو آف ہے نا، شاید وہ لاکھوں لوگوں کی دل آزاری کر رہا ہو۔ جس طریقے سے آپ ایک پرفیکٹ زندگی دکھاتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کا رومانس دکھاتی ہیں، آپ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا ہمارا تو بڑا پیار ہے، میں اتنی آپ مس پرفیکٹ ہیں ساری، اور یہ جو دوسری ہماری آرزو میڈم مس پرفیکٹ، آپ مس پرفیکٹ اپنے آپ کو بتاتی ہیں کہ ہم تو بالکل ہی ایک نیچرل ایک الگ مخلوق ہیں، ہمارے ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ بالکل بے زبان ہیں بیچارے، کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لبیک لبیک، مطلب ہم تو ان سے پوچھنا بھی نہیں کرتے بھائی وہ ہمارے کوئی باس ہیں۔ یہ چیز بھی آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں زیادہ ہے، بلکہ نہیں، اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں نا، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے کہ وہ آپ کا پرووائڈر بھی ہے، وہ آپ کا پروٹیکٹر بھی ہے، اس نے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اس نے آپ کو پرووائڈ کرنا ہے۔ آپ ملکہ کی طرح شہزادیوں کی طرح بیٹھیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ بنا کے پیسے کمانے کی، بلکہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہی یہ سارا پیسہ آپ کو پرووائڈ کرے، اگر تو اس میں اتنی سخت ہے، اس بنیاد پہ اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ دوسری بات ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ بھی بولا گیا کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ کیا اس پوری چیز سے، اس پوری بات سے کیا آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی کو اتنا، اب ہم نارمل لائف آپ کسی کو دکھا رہے ہیں نا، وہ اٹس نارمل، چاہے سب کے گھروں میں بن رہی ہے، غریب کے گھر میں بھی بن رہی ہے، لیکن جب آپ اتنا ہش پش لش چیزیں دکھاتی ہیں نا اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہماری نارمل لائف ہے، تب لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ اپنی نعمتوں کا جب آپ وہ دکھاوا کرتے ہیں، آپ قارون کا واقعہ سنیں، قارون کے اوپر کیوں عذاب نازل ہوا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ شو آف کرتا تھا، جب اسے کہتے تھے کہ تم دکھاوا کر رہے ہو تو وہ یہی جواب میں بات بتاتا تھا کہ میری اپنی محنت ہے اور یہ میرا اپنا مال ہے جو میں دکھا رہا ہوں۔ تو ذرا قارون کا واقعہ سنیں، وہ بھی شو آف کرتا تھا، تو شو آف کو آپ نے کانٹینٹ کا نام دے دیا، اٹس یور چوائس۔ کانٹینٹ ان نیچرل جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر وائرلی ان نیچرل کانٹینٹ ہوتا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر تو وہ بھی وائرل ہو گئے جو سارا دن سر نکال کے باڈیز کیچڑ کے اندر ڈبو کے پڑے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر تو اس طرح کا بھی کانٹینٹ ہے، ٹک ٹاک کے اوپر تو ساری چیزیں ان نیچرل چیزیں مطلب پروموٹ ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال ہمارا جو سارا ریئیکشن کا کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بھئی آپ جو چیز نیچرل ہے نا وہ نیچرل ہوتی ہے، اگر آپ کچھ ان نیچرل چیزیں دکھاتے ہیں، لوگوں کے کمنٹ سے آپ کو بڑا اندازہ ہو جاتا ہوگا روزانہ کی بنیاد پہ کہ لوگ کافی ساری جو چیزیں میں بول کے آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو لکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو کنفیوز کرنے کے بجائے انسان ڈسکلیمر دے دے کہ بھئی یہ چیز ہم ویڈیو کے لیے کریٹ کر رہے ہیں، بیہائنڈ دا سین ایسا نہیں ہوتا، ہم ایسی ہوڈی اور ٹراؤزر پہن کے وداؤٹ میک اپ ہم ساری کوکنگ کر لیتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی بوفے سسٹم یا آپ کا نہیں ہے تو آپ کے ہسبینڈ کا ہوگا کہ بھئی یہ ایسا ہوتا ہے، یہ کیٹرنگ کا بزنس ہوتا ہے، کوئی پارٹی ارینج ہم کرتے ہیں تو پھر اس میں جب بنتی ہے تو میں بھی آ جاتی ہوں میک اپ کر کے اور تھوڑا سا اس میں پارٹیسپیشن کرتی ہوں، جس میں جو ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں انہوں نے کٹنگ شٹنگ سارا کچھ کر کے رکھا ہوتا ہے اور میں پھر ڈال کے تو ایک ویڈیو اپنی شوٹ کر لیتی ہوں، پھر آپ کو بوفے سسٹم دکھا دیتی ہوں۔ امریکہ میں ہر بڑے گھروں میں ایسی پارٹیز ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ لوگ مطلب بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، آپ پردیس میں ہوتے ہو تو گیٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے، لیکن یہ والا نہیں، شاہی رائل کیٹرنگ سسٹم نہیں پڑا ہوتا، لوگوں کے گھروں میں ایلومینیم کے وہ بڑے بڑے برتن پڑے ہوتے ہیں جس میں بڑی بڑی کٹی پارٹیز ہوتی ہیں تو وہ کھانے شانے اس میں رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ جو سسٹم آپ دکھاتی ہیں یہ پراپر ایک بزنس کا وہ آپ دکھا رہی ہوتی ہیں، ایک بزنس۔ اور دوسری بات ایک اور چیز آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، مائی ڈیئر گائز، ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک انفلوئنسر جب لینڈ کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ کئی سالوں میں محنت کرتا ہے، جب وہ وائرل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو پروموشنز، اس کو چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا یہ باہر ایک بندی ہے جو میرے سامنے گزری ہے جس کی فرسٹ ویڈیو ہی پروموشن سے سٹارٹ ہوئی ہے، مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ شیم آپ ہیں کون، مطلب آپ کون ہیں، آپ مجھے لگتا ہے بہت بڑی کوئی مطلب ہیں، کوئی ایسی ہستی ہیں کہ جن کو پہلی ویڈیو میں ہی پروموشن مل گئی، پہلی ویڈیو میں آپ ایک ڈریس کی پروموشن کر رہی تھی، حالانکہ یہ جو پلوشا اور باقی لوگوں کی اگر ہم کریں تو انہوں نے بڑا عرصہ کانٹینٹ بنا کے تو پھر ان کو کسی برانڈ نے اپروچ کیا، لیکن آپ کی پہلی ویڈیو سے سٹارٹ سے ہی آپ کو اچھے کپڑے اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے آپ ویسے بھی پہنتی ہوں گی لیکن پروموشن ایک الگ چیز ہے، میں پروموشن کی بات کر رہی ہوں، تو یہ چیز ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ہماری مس پلوشا
उसमें लैंड ना करती। पलवशा लैंड इस तरह हुई ना, नाम तो उसने नहीं लिया, लेकिन इस टॉपिक में लैंड ऐसे हुई कि भाई डुबुक्का ऐसे लगाया कि भाई देखें गाइस 80 ताड़े सामने हंस दे खिल दे, मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के हम आप लोगों के सामने इसलिए आते हैं कि हम आपको खुश कर सकें। ठीक है ना, हमारी ज़िंदगी में बड़े दुख हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी लड़ाई झगड़े हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन हम आपके सामने आपको खुश करने के लिए आती है। ये वो बंदी कह रही है, जिस बंदी से कोई चैरिटी मांग ले तो कहती है मैं सारे गरीबों का ठेका चाया हुआ है। तो ये वो बंदी कह रही है कि मैंने पूरी दुनिया को खुश करना है, अपना मेकअप करके, अपना चेहरे पे मुस्कुराहट लगा के, तो अच्छे अच्छे मुफ्ता पहन के भाई असल गल करो। ये ड्रामेबाजियां नहीं करो भाई। नेचुरल औरतें आपको आम औरतें देख रही हैं, क्यों ड्रामेबाजियां कर रही हैं भाई? बताएं लोगों को कि पैसा मिलता है, पैसे के लिए कर रहे होते हैं, पैसे के लिए हंस रहे होते हैं। सारी जिंदगी कॉमेडियन जो होते हैं, कॉमेडी करने वाले होते हैं, वो सारी जिंदगी लोगों को हंसाते हैं। क्या उनका पर्पज होता है? कि पैसा कमा रहे होते हैं। दुख उनके साथ भी होती है। एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग ये फिनोमिना है कि हर इंसान दुख सुख से जुड़ा होता है। लेकिन जो आप लोगों को दिखा रहे होते हैं ना, आप ये बता रहे होते हैं कि सारी जिंदगी कोई दुख है ही नहीं, ये तो अभी हमने आपको खोला है तो आप बताना शुरू हो गई हैं कि भाई हमारे भी दुख होते हैं, हम आपको खुश करने के लिए होते हैं। नहीं, फिर भी तुसी उसके अंदर मतलब चूना ही लगा दिए, थोड़ा चूना लगाया करें आवाम को। बताएं पैसा मिलता है, मुफ्ता मिलता है, तब हम आपके सामने ऐसे आते हैं भाई गाइस। हम आपकी खुशी और गमी से, लोगों की खुशी और गमी से क्या होता है? अगर आप लोग दूसरों की खुशियों के लिए सारा कुछ कर रहे होते हैं ना, आज फलस्तीन के लिए आप मतलब ये सारा गेटअप भी ना करते, आप अपने मुसलमान बहन भाइयों की उसमें गम में पूरा वो करते, बैठे होते, अपनी इस इन्फ्लुएंसरशिप जो आप लोग कर रहे हैं, इस ऑडियंस को दिन रात फलस्तीन के जो दुख है उसमें शामिल करते, लेकिन नहीं किया ना, फिर भी वही कपड़े जूते उसको कंटिन्यू रखा। ठीक है ना, तो मत करें। अगर अवाम के लिए कर रहे थे ना, तो सबसे ज्यादा आपको फलस्तीन के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई। ईदों पे आप लोगों ने सही खूब जश्न मनाए, लेकिन नहीं याद रखा। किसी एक इन्फ्लुएंसर ने फलस्तीन का मारिया बी का जोड़ा पहन के बैठ जाते कि भाई आज हमारी जो ईद है, इस ईद पे जब हमारे बहन भाई जो हैं वो वहां पे तरस रहे हैं, वो वहां पे खाने के लिए तरस रहे हैं, तो हमने नहीं दिखाना खाना, हमने जश्न नहीं दिखाना, हमने बल्कि उनको याद करके ईद मनानी है। किसी इन्फ्लुएंसर ने ये कदम उठाया? बताएं उठाया कि नहीं उठाया? मत कहा करें, मत चूना लगाया करें दुनिया को। आवाम इतनी पागल नहीं है आवाम इतनी पागल कि वो आपके इस चूने के अंदर अपने आप को, जो है पागल तो वो हैं, जो है ना पागल, वो खुशामती टोला, वो पागल ही रहेंगी। ठीक है ना। लेकिन मैं कहती हूं कि आप लोगों को सिंपल खवातीन, आप लोगों कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? ना आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, ना आप नौजवान मर्दों को टारगेट कर रहे हैं, आप घर में शादीशुदा एक खवातीन की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने नस्लें परवान चढ़ानी है, जिन्होंने घर बसाने हैं, जिन्होंने शौरों के साथ चलना है। आप उस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं। और अगर आपकी किसी कंटेंट से किसी भी एक औरत का मेंटल पीस या उसकी कोई लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसका पूरा का पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये कहा कि खवातीन को बताया करें कि ये चीज जो हम आपके सामने कर रहे हैं ये सारा ड्रामा है। लेकिन आप लोग जिद पे हैं कि नहीं हम तो हैं ऐसे। वो दूसरी मिस आरजू वो तो कहती हैं कि मेरे में तो गलती नहीं है, कि मतलब मैं तो इतनी, मेरा बेजुबान शौहर है, मैं अपने किचन में फुल रोमांस करती हूँ, मेरे हस्बैंड जब घर पे होते हैं तो वो मेरे लिए खाना बनाते हैं, तो फिर साथ साथ मेरे हाथ को भी चूमते हैं, मतलब वो मेरे ससुराल वाले गाइस मेरे से सीखें। मेरी जिंदगी का तजर्बा 16 साल में इतनी परफेक्ट जिंदगी गुजारी कि बस परफेक्ट। जब आप खवातीन को जिनके 2-3 घंटे हस्बैंड के साथ जो गापी लगा ले तो उसमें लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं होता, मतलब ऐसी होती है, नेचुरल है। और दिन रात मतलब कोई ना चूं चढ़ा होती है, हस्बैंड घर पे वो चूं चढ़ा होती है, मतलब बहुत सारे लांझे चल रहे होते हैं खवातीन के। जब उनके सामने आप मिस परफेक्ट बन के आए तो खवातीन का दिल नहीं होता कि चंगे जोड़े भी पहन रही हैं, दुनिया को ज़ेब नुमाइश भी दिखा रही होती हैं, तैयार भी हो रही होती हैं, मुफ्ता भी ले रही होती हैं, पैसे भी कमा रही हैं और शौहर भी इनसे प्यार कर रहे हैं। और हम इधर दिन रात घर के कूचे जो कोने खुदरे साफ करके भी हमारे तो हस्बैंड इस तरह आके खड़े होके पानी का गिलास हमें ना दे। मतलब ये एक चीज़ है, वो अपनी ड्यूटी करके आते हैं, बाहर कमा के आते हैं, तो औरतें कुछ और एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाती हैं। फिर वो जब आपकी ये सारी चीज़ें देखती हैं कि किचनों में आप तैयार भी होकर खड़ी हैं, फिर रोमांस भी हो रही है, तो फिर औरतें तो फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेशन में जाएंगी कि उनके हस्बैंड क्यों नहीं है। ऐसे डिस्क्लेमर दिया करें कि भाई ये हमारा कंटेंट है, ये एक अननेचुरल कंटेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम मियां बीवी भी आपस में वो होते हैं, ये हम आपको ना वीडियो में दिखा रहे हैं, वीडियो बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। अब दिखाया ना ग्लैम ने अपना, शैम ग्लैम ने अपना असली रूप दिखाया ना, अब वो उसमें मैली कुचैली नहीं फिर रही थी, साफ ही फिर रही थी, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में होकर उसने पूरा किचन समेटा, उसने सफाइयां की, सारा कुछ किया और बताया कि हम सारा काम कर रहे होते हैं, और आखिर में जब सारा कुछ करके तैयार हो गई, ठीक है ना, ये एक नेचुरल वे होता है, ना कि आप कपड़े पहन के पलके लगाए। मेरा कुछ नहीं जाता, मैंने लोगों को एजुकेट करना है और लोगों को बताना है कि ये नॉर्मल नहीं है, इसको दिलों पे ना लें। ये मत सोचना कि भाई आप लोग कल को इस तरह करके आप दावतें 30-40 खाने बनाएंगी, मत सोचना ऐसा, और ना करने की कोशिश करना, ना सुबह सवेरे ऐसा मेकअप लगा के शौहर के लिए आंखों की ठंडक नहीं बल्कि उसकी बिनाई भी जा सकती है आपको देख के। मतलब कि बात करने वाली ये है ना कि मत ऐसे करना। हाँ ठीक है, काम शाम से फारिग होके सोना तैयार हो, मेरे मैं तो कहती हूँ मेरी तरफ से आप लैशेज ना लगाएं, आप मोर के पख ले आए, मोर के पर लगा लें अपनी आंखों पे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो चीज़ नेचुरल है मैंने वो आप लोगों को बताई। तो बहरहाल जो पलवशा कुक्स ऑफिशियल को भी यही बोला। तो पलवशा का आप देखिए, मुझे तो लगता किसी ने कहा कि पलवशा की ये स्टूडेंट्स हैं, नहीं मुझे लगता है पलवशा इनका गोलू मटोलू एक स्टूडेंट है लाडला सा, जो कि अभी तक इनकी उस पर नहीं पहुंच सका। पलवशा कहती है कि मुझे भी कोई इस तरह, मुझे तो पतीले और कुकर ही मिल रहे होते हैं प्रमोशन में, ठीक है ना, मुफ्त में। तो पलवशा की आप दावतें देखें, चीज़ें देखें, तो वो भी आपको सारी की सारी क्या नजर आ रही होती हैं, सिंपल नॉर्मल नजर आ रही होती है ना। नॉर्मल उसकी फ्रेंड्स की, अमीर जो पलवशा की दोस्तें हैं उनकी अगर किटी पार्टीज देखें उसमें भी नॉर्मल आपको अच्छे बर्तन नजर आ रहे होंगे। बट ये वाला जो प्रोफेशनल स्टाइल है, जो आप किसी बैंक्वेट हॉल में देखते हैं, किसी मतलब होटल में देखते हैं, केटरिंग वाले सिस्टम में देखते हैं, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें है। तो मुझे लगता है कि शैम को बता देना चाहिए कि इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं आप या आपके हस्बैंड है, कोई तो आप दोनों में से है ही है ना, कि आप ऐसा करते हैं। तो ये भी अगर आप बता दें तो इसमें कोई वो तो नहीं है ना। अब सारा क्रेडिट फिर वो शैम ने खुद लेना चाहती है। तो फिर हम शैम से ये कहेंगे कि भाई आप हमें बिहाइंड द सीन 30-40 खाने बना के ना, एक वो जो टाइम लैप होता है ना वो वाला लगा के, तो हमें एक दफ़ा दिखा दें, ताकि औरतों को पता चल जाए कि इतना हील का जूता पहन के, 50,000 का जोड़ा पहन के, फुल मेकअप करके, बाल खुले छोड़ के आप 40 खाने किस टेक्निक के साथ बना सकती हैं, ज़रा ये कभी दिखा दें डिटेल में। और फिर उसके बाद ये सारे बर्तन आप कैसे धोती हैं। ये सारे बर्तन तो बिल्कुल नामुमकिन है कि छोटे से सिंक में धोना, डिश वॉशर में डालना। ज़ाहिर बात है इनके लिए एक बहुत बड़ा सिंक का चाहिए होता है, मतलब एक बड़ा खुरला चाहिए होता है, स्पेशल जगह चाहिए होती है इनको वॉश करने की, इनको सुखाने की। जो किचन आपके है ना, इसमें नॉर्मल लाइफ तो गुजार सकते हैं, नॉर्मल सारे बर्तन धुल सकते हैं, सारा कुछ नॉर्मल मैनेज हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा शादी हॉल जैसे बर्तन जो शादियों में यूज़ होते हैं, जो मतलब जो कैटरिंग वाले यूज़ करते हैं, ये वाले बर्तनों के लिए तो एक खास जगह होती है जहाँ पे इनको धोया जाता है। ज़रा वो भी लोगों को दिखा देना कि भाई आपके घर में स्पेशल इन बर्तनों को धोने की जगह बनी हुई है। और आप कैसे बिहाइंड द सीन, कैसे जैसे अब आपने ये हुडी और माशाल्लाह खूबसूरत पजामा पहन के जो आपने अब नॉर्मल हालत अपनी शेयर की है ना, तो आप नॉर्मल में कैसे मतलब वो सारा कुछ होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएं। लोगों को आप वो दिखा रहे होते हैं, ख्वाबी दुनिया दिखा रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है। अब जो मिस परफेक्ट आरजू हैं, वो मिस परफेक्ट ये बताती हैं मेरे हस्बैंड जब घर पे होते हैं मेरे लिए खाने बनाते हैं। भाई नॉर्मल क्या होता है कि जब हस्बैंड पूरी हफ्ता काम से थका हुआ, जब एक दिन उसकी छुट्टी होती है ना, तो वो कहता है कि मुझे चाय पिला दो और मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, क्योंकि वो पूरा हफ्ता अपनी उन ड्यूटीज़ को करके, अपना काम करके थका आ रहा हुआ होता है। और फिर हम अब अपने शौहरों को ये वाली वीडियोस दिखाएं कि भाई देखो उनके शौहर तो उनको खाना बना के दे रहे हैं, और आप इधर कहते हैं कि मेरे करीब भी कोई ना आए, मुझे सुकून चाहिए, थोड़ा रिलैक्स मैंने करना है। यहाँ पे जनाब ये मिस परफेक्ट हैं जो हैं बेजुबान शौहरों को लेकर किचन में खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह आप मुझे ये बताएं कि किसी की लाइफ इफेक्ट होती है कि नहीं होती। मैं आपको कह रही हूँ कि आजकल का ज़माना ऐसा ही आ गया है कि आजकल लोग अब मुँह से बोलना छोड़ दिया। लोगों ने अगर किसी को ताना मारना है, किसी को कुछ एहसास दिलाना है, तो लोग एक दूसरे को जो वीडियो शेयर कर रहे होते हैं। तो इनकी जो वीडियोज़ मिस परफेक्शन जो हैं, ये सारी इनकी जो वीडियोज़ हैं, एक नॉर्मल आम औरत पे, चाहे उसके पास सारा पैसा है, चाहे उसके पास सब कुछ है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। ये कहती हैं दिल आजारी हो जाती है। दिल आजारी है, दिल आजारी तो मेरे ख्याल में आप लाखों औरतों की कर रही होती हैं, जिस तरीके का आप एक लाइफस्टाइल दिखा रही होती हैं। और हमारी जो पलवशा जी हैं, पलवशा जी को अब ये भी कहना चाहूँगी कि ये होता है रिस्पॉन्स। अगर तो हाँ आपने किसी रिएक्शन का रिएक्ट करना होता है ना, तो आपने इस तरह से रिएक्ट करना होता है, बड़ी सोबर तरीके से। जो आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, उसको छोड़ा नहीं जाता। अब पलवशा ने ये गलती की थी, जब हमने इसको क्रिटिसाइज़ किया था ना सूट पे, तो ये दिन रात सूट करना शुरू हो गई, लड़ना भिड़ना शुरू हो गई। अब देखो इस बेचारी ने क्या किया, इसने अपना असली हुलिया दिखा दिया कि भाई ये मैं ऐसे होती हूँ घर में। तो फिर भी मानी नहीं है, बातों से नहीं मानी कि भाई हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ये सिर्फ जस्ट कंटेंट है, ये इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट नेचुरल। टिकटॉक के ऊपर तो हर चीज़ अननेचुरल है ना, आप क्या कहेंगे। तो बाकी ये है कि लोगों को हकीकत बतानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की ऑडियंस ड्रामेबाज ऑडियंस नहीं है। रियल लाइफ आपको देख रहे होते हैं, आपको रोबोटिक दुनिया नहीं देख रही होती, आपको इंसान देख रहे होते हैं। इस दुनिया में ज़मीन पे बैठे हुए खड़े हुए इंसान आपको देखते हैं। आपकी खलाई मखलूक आपको नहीं देख रही होती, आपको कोई बादशाही सिस्टम से औरतें नहीं देख रही होती कि वो आपके इन आइडियाज़ को कॉपी करके रॉयल सोने के पीतल के बर्तन बनाएंगे। आपको वो मतलब एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने वाली औरतें आपको देख रही होती हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। कॉन्टेंट क्रिएटर, ये कॉन्टेंट, ये मॉडर्न आप लोगों ने नाम दे दिए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि नाच रही होती है औरत तो कह रही होती है इट्स माई स्टाइल, इट्स माई प्रोफेशन। ये क्या प्रोफेशन है। मैं कहती हूँ कि जो ये कहते हैं दिल आज़ारी, मैं कहती हूँ आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अगर हमारी औरतों की आज की दौर में ज़ेबो नुमाइश दिखाती हो औरतें, अगर वो देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि ये मेरी उम्मत की औरतें हैं, और मेरी उम्मत की औरतों ने इसको एक इज्जतदार शोबा समझ ली है, ज़िबाइश को प्रोफेशन बना दिया, जॉब बना दिया, जिसका मेरे नबी ने मना फरमाया। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पे क्या गुजरेगी जब वो अपनी उम्मत की औरतों को इस हाल में देखेंगे कि वो सारा कुछ दावा कर रही हैं, कि वो ये भी दावा कर रही हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो इतने बड़े गुनाह को ये कह रही हैं कि इट्स आवर प्रोफेशन, इट्स आवर जॉब, और इस चीज़ को वो जॉब कह रही हैं कि जिससे आपको सख्ती से मना फरमाया गया। तो ये कहती है कि शैम कहती है कि मेरी अपना स्टाइल है, मेरी अपनी मर्जी है, मेरा अपना वे है। भाई ठीक है, आप अगली दफ़ा मोर का पख लगा के कुकिंग करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने ऑडियंस को एजुकेट करना था, मैंने ऑडियंस को बताना था कि इट्स नॉट नॉर्मल लाइफ, ये कंटेंट है। आपका हस्बैंड हफ्ते के बाद घर में होगा तो उसको आराम चाहिए होगा। वो काले दस्ताने पहन के किचन में आपके लिए टक नहीं बनाएगा, वो आपके लिए कुकिंग नहीं करेगा, और आप तैयार श्यार हो के रोमांटिक वो करके सीन बना के आप औरतों को ये दिखाएंगे, तो जाहिर बात है उन्होंने तो कहना कि ये हमें किस किस्म के हस्बैंड मिले हुए हैं। तो नॉर्मल लाइफ बताएं लोगों को कि ये हम ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोग नहीं बताते। आप लोग कहते हैं ये नेचुरल है, हमारा तो लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। तो दिल आज़ारी की सबसे पहले यही बताई गई है कि किसी यतीम के सामने अपने बच्चे को भी प्यार ना करो।
کہ کسی بھی اولاد کے سامنے اپنی اولاد کے وہ بھی نہ کرو، چرچے نہ کرو. یہ جو چرچا کرنا ہوتا ہے نا، وہ قارون کا واقعہ یاد دلا دیتا ہے. وہ بھی کہتا تھا میری محنت کا سارا کچھ ہے، میرے زیور جوہرات یہ میری اپنی محنت کے میرے اپنا ہے. تو بھائی آپ کسی محروم کے سامنے چیز اگر شو آف کریں گے اور اس کے اوپر پیسے بھی کمائیں گے اور اس کو نام دیں گے کانٹینٹ کا، تو چیز بدل نہیں جائے گی. آپ کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں تو کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. آپ جو کر رہے ہیں وہ واضح طور پہ کر رہے ہیں. بہرحال آپ کو ایموشنل قسم کی نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کمیونٹی عورتوں کی، اسپیشلی جو ماں ہوتی ہے، جو بیٹی ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ تھوڑا جو ہاؤس وائف کانٹینٹ کریٹر ہیں تھوڑا لحاظ رکھا کریں، تھوڑا ان کی ایموشنس کا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایز اے امبریلا جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اپنا کرنا، غصہ کرنے کی بات نہیں ہے. اچھا آخر میں یہ پوچھنا چاہیں گے، یہ جو آپ نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جو آپ کے چپلوں کے نیچے جا رہا تھا، اس کا کون سا یہ برانڈ ہے؟ یہ بھی آپ بتاتے ہیں تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا کہ بالکل کراکس کے نیچے گھس رہا تھا. تو مطلب اب وہی بات ہے کہ ایک دن کہہ رہی تھی میری طبیعت گائز بہت خراب ہے، تو میں پھر بھی میک اپ کر کے آ گئی ہوں کیونکہ یہ میرا ورک ہے، یہ میرا جاب ہے. اب لوگ کہیں گے کہ بھئی میری طبیعت خراب ہے تو میں نے پھر بھی لیشز لگا لی اور پھر بھی میک اپ کر لیا اتنا فل اور پھر بھی میں کام کر رہی ہوں. تو گائز تو کیا آپ گندے ہو کے کام کرتے ہیں؟ کیا آپ نے لگا رکھا ہے گندا اور صاف؟ صفائی کا یہ مطلب ہے کہ آپ میک اپ تھوپ لو؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب صفائی کا مطلب ہے کہ میک اپ اور 50,000 کا جوڑا پہن کے یہ صفائی ہوتی ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کچن میں گندے ہو کے کام کرتی. نہیں، صاف ستھرا میک اپ اور یہ فلمی ستارے پہننا ایک اندر تھنگ ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر نا کوئی عقل استعمال کرو. ایک تو عوام ہی اتنی کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں نا، مطلب میں کہتی ہوں ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، پاگل ہو گئی ہیں. تو انہی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ دماغ کھولو، سمجھ آئیے. تو جناب آپ لوگوں نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے، اور جناب آپ لوگوں کی کیا رائے وہ ضرور آپ لوگوں نے بتانا ہے. لاسٹ ویڈیو میں 97% لوگوں نے میرے ساتھ ایگری کیا تھا، اور جو میں سوچ رہی تھی وہ میں نے لوگوں کی بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا. تو آخر شیم کا جو رسپانس آیا وہ مجھے اس رسپانس نے سیٹسفائی نہیں کیا. ابھی بھی آپ کا رسپانس بھی ان نیچرل تھا. ہاں جو آپ نے پیچھے وہ بیک گراؤنڈ دکھایا وہ تھوڑا نیچرل تھا، لیکن جواب ان نیچرل تھا. اسی کے ساتھ جناب دیجیے اجازت. اللہ حافظ.